Assalamualaikum students, welcome to my channel. This is Mosma Batul and today's video is about pattern of English paper for BSc. This paper pattern is specifically for University of Gujarat UOG. In this video I'll discuss part 2 papers pattern. I mean ADS or BSc part 2 paper pattern will be discussed in this video. So I hope you will enjoy this video. Because along the paper pattern I'll also discuss the mark schemes and your syllabus, so you can have idea about your syllabus or marks division or choice criteria in your exam. So अगर आपको चॉइस का पता चल जाए, आपको मार्क्स डिवीजन का पता चल जाए, सो यू कैन बेटर प्रिपेयर योर एग्जाम अकॉर्डिंग टू द मार्क स्कीम और चॉइस क्राइटेरिया. लेट्स स्टार्ट द एलैबोरेटिंग द पेपर पैटर्न. यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के स्टूडेंट्स जो कि बीएससी पार्ट 2 के एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट उनको मार्क स्कीम के साथ चॉइस और ये समझ में आ जाए कि कौन से पार्ट से कौन से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, ताकि आप लोग उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करें. ओके, सो बीएससी पार्ट 2 का जो पेपर है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स होती है, बिकॉज दिस इज ओनली 50 मार्क्स पेपर. सो दैट्स वाई देयर इज लेस टाइम गिवन टू द स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज वेरी शॉर्ट पेपर. सो टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, मार्क्स 50 मार्क्स का पेपर आपका पार्ट 1 में होता है, 50 मार्क्स का पेपर पार्ट 2 में होता है. तो इस तरह से इंग्लिश के आपके बीएससी में और एडीएस में 100 मार्क्स होते हैं. सो दिस 50 मार्क्स पेपर हैज 5 क्वेश्चन. सो बिफोर डिस्कसिंग ऑल दीज क्वेश्चन, फर्स्टली आई विल मेंशन कि आपका जो सिलेबस है वो कहाँ से आता है. आपके 10 प्रोज चैप्टर्स होते हैं, उसके अलावा आपके ग्रामर पोर्शन में से ऐसे आता है, करेक्शन आती हैं और पैराग्राफ आता है. दीज 2 पार्ट्स यू हैव इन योर एग्जाम. फर्स्ट क्वेश्चन में आपने प्रोज चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन आंसर का पार्ट है वो 20 मार्क्स का होता है. आपने 2 क्वेश्चंस करने होते हैं. क्वेश्चंस का गिवन पैटर्न इस तरह से होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ होता है, नॉट ए बी पार्ट. ओके, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, एंड देयर चॉइस विल बी गिवन. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम क्राइटेरिया होता है. 2 क्वेश्चंस आर गिवन विद द चॉइस. आपने कोई सा एक करना होता है, एंड दिस क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स. तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विल कम फ्रॉम द prose chapters and these will carry 20 marks. Okay, next question होता है क्वेश्चन नंबर 3. Write an essay on any one of the following. आपके 5 या 4 एसेज आपको गिवन होंगे, उसमें से आपने एक ऐसे लिखना होगा. Your essay should be on 150 to 200 words. So this question of essay has 15 marks. Next question है question number 4. Correct any 5 of the following. In this question there are given 7 to 8 statements and students are directed to pick up any 5 statements and find faults and error in these statements and correct them. तो आपने इसमें से कोई से 5 करने हैं और हर स्टेटमेंट का 1 नंबर होता है. ओके, तो दिस क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स. लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है. यू हैव बीन अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन सिंस योर चाइल्डहुड, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन. यू हैव टू ट्रांसलेट योर उर्दू मटेरियल इनटू इंग्लिश. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. आपको पैसेज गिवन होगा इन उर्दू लैंग्वेज, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. सो दिस पैराग्राफ विल कैरी 10 मार्क्स. तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसके 10 मार्क्स. आई एम रिपीटिंग मार्क्स स्कीम अगेन. 10 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 के होंगे जिसमें चॉइस गिवन होगी. यू हैव टू पिक अप एनी 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस. क्वेश्चन नंबर 2 विल बी द सेम. 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक करना होगा एंड सेम 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करना होगा, 15 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 4 करेक्शन स्टेटमेंट्स करनी होंगी, 5 मार्क्स. ईच स्टेटमेंट हैज 1 मार्क. क्वेश्चन नंबर 5 ट्रांसलेशन करनी है, 10 मार्क्स. सो दीज आर द टोटल 50 मार्क्स ऑफ योर पेपर. आई होप आपको पेपर स्कीम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपका पेपर किस तरह से आता है, आपका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस में चॉइस कितनी है, हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर अकॉर्डिंग टू द गिवन चॉइस और गिवन पैटर्न. So I hope this video will be useful for you. If you like this video and consider it useful, so share it also to your friends. And the students who have not idea about the English paper pattern of BSc or ADS must like this video. If you have any question regarding your exam or anything, you can ask in the comment box. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.